हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों ऑप्टिक्स का आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं एंड जिन 2 लेक्चर में हम लोगों ने बात की है ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक, रिफ्लेक्शन, देन आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखे हैं देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे क्लासेस। तो सारे क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सारे क्लासेस बारीकी से देखना होगा। कोई भी क्लास स्किप मत करिए। चाहे तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड के साथ देख सकते हैं, 1.25, 1.5, 1.75, ठीक है, लेकिन स्किप मत करिएगा। ओके, बारीकी से देखिएगा। चलो, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या, इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इमेज कितने होते हैं, सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग मिरर को डिस्कस करेंगे। मिरर क्या होता है, कितने तरह के मिरर है, सभी टाइप्स को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आखिर में हम लोग मिरर्स फॉर्मूला देखेंगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। चलो, तो आई होप आप सभी लोग क्लास जो है प्रीवियस क्लासेस देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है। तो इमेज जो वर्ड है दोस्तों बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, क्योंकि मोबाइल से भी हम लोग इमेज खींचते हैं, DSLR से भी इमेज हम लोग खींचते हैं। तो इमेज जो है, इमेज बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि कैमरा के सामने जो भी चीज़ आता है उसका एक कॉपी निकल जाता है, ठीक है, या फिर उसका कॉपी हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, तो वो होता है इमेज हमारी, अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको कहेंगे तो। लेकिन ऑप्टिक्स के भाषा में थोड़ा सा उसको हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अभी क्या है कि अभी के टाइम पे हम लोग जो मोबाइल में जो इमेज खींचते हैं वो आपका क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन वो शुरू कहाँ से हो रहा है, वो बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है। ये है इसका बिगिनिंग लेवल। अभी हम लोग क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, तो फिर इसी को एडवांस करके आपका कैमरा में लाया गया है। ओके, टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहाँ से जो है शुरू हुआ है। ओके, तो बिल्कुल हम लोग बेसिक चीज़ को समझेंगे। इमेज क्या होता है, देखो दोस्तों, इमेज अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इमेज क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आता है, जो लाइट रे निकलता है, किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलता है वो अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके गिरे या फिर कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जाके गिरे, तो उसके बाद क्या होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिरेगा तो फिर वो रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट हो या फिर रिफ्रैक्ट हो, उसके बाद ये जो आपका लाइट रेस है, लाइट रेस जाके जिस पॉइंट पे, जिस लोकेशन पे जाके इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज कहते हैं। बात समझ में आया। बात कुछ इस तरह से है, जैसे कि देखो ये हमारा एक दिस इज़ द मिरर। मिरर क्या है, मिरर आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं। चलो मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ से आपका 2 लाइटें निकल रहा है, 2 लाइटें कुछ इस तरह से निकल रहा है, 2 लाइटें कुछ इस तरह से निकला है, ठीक है। तो निकलने के बाद यहाँ पे इस सरफेस पे आके गिरा, इस सरफेस पे आके गिरा, गिरने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होके मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके दोनों इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो पॉइंट है P डैश एंड ये जो P है आपका, ठीक है, ओ सॉरी ये P है हमारा ऑब्जेक्ट एंड P डैश है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसी लोकेशन को हम लोग इसका इमेज कहेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स। या फिर अगर रिफ्रैक्शन की बात करें, जैसे कि लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो लेंस हम लोग एक बड़ा सा लेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलो ये मैंने एक क्या ले ला, कन्वेक्स। ओके, एक साइड प्लेन है, दूसरी साइड है इसका कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस मैंने लिया है। ओके, तो कन्वेक्स लेंस लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक ऑब्जेक्ट से, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ से ऐसे आके लाइट गिरा, गिरने के बाद क्या हुआ, ये आपका ऐसे कन्वर्ज हो गया। सॉरी, चलो फिगर को थोड़ा सा बेटर ड्रॉ कर लेता हूँ। कन्वर्ज हो गया। ओके, कन्वर्ज होने के बाद ये आपके यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स लेंस है। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। एंड ये एक ऑब्जेक्ट था जहाँ से ये रेस निकला,
यहाँ पे इस सरफेस पे आके गिरा, इस सरफेस पे आके गिरने के बाद वो रिफ्रैक्शन हो गया, इसका रिफ्रैक्शन होने के बाद दोनों रे आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया। तो इसी पॉइंट को हम लोग इस ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। ओके, ऐसा ही बताया गया है अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स, ठीक है। एंड इसी बेसिक कंसेप्ट के सहारे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके अभी जो इमेज हम लोग देखते हैं मोबाइल पे, कैमरा पे, वो बनाया गया है, ठीक है। मोबाइल या फिर कैमरा आने से पहले आपका क्या था, एनालॉग कैमरा था, जहाँ पे हम लोग इमेज को खींचने के बाद देख नहीं पाते थे। इमेज का जो रील आता था उसको आपका क्या करना, नेगेटिव एक नेगेटिव आता था, उसको फिर फ्रेश करना होता था, देन जाके हम लोग फ़ोटो को देख पाते। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो हो वो एडवांस की तरफ जा रहा है, इसीलिए धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ों को डेवलप करते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इमेज प्रोड्यूस होने का जो कैमरा में जो फंक्शन है, डिजिटल कैमरा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो कैमरा था वहाँ पे क्या होता था कि ये हमारा कैमरा है, ठीक है, ये उसका लेंस होता था, यहाँ पे एक आपका लाइट होता था, ठीक है, एक फ्लैश होता था। आप सभी को याद होगा बचपन में हम लोग इस कैमरा को देखा था, मैंने बचपन में देखा, आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग आए थे इस दुनिया में, ठीक है, तब शायद आपका ये कैमरा चला गया था। ओके, इसका जो डेडलाइन था ये ख़त्म हो गया था, तब नया कैमरा जो डिजिटल कैमरा उसका ज़माना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये आपका एनालॉग कैमरा है, यहाँ पे एक लेंस होता था, एक आपका क्या होता था, फ्लैश होता था, एंड यहाँ से एक आपका आई पीस रखा था, ठीक है, जैसे आँखों में लगा के देखने के लिए कि मैं कौन सा पिक्चर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ है, सपोज़ दिस इज़ पत्थर, एक पत्थर है, तो कैमरा जब यहाँ पे क्लिक किया जाता था तो यहाँ से एक फ्लैश लाइट निकलता, ये फ्लैश जो है ये कुछ सेकंड के लिए फ्लैश होता, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए होता, सिर्फ फ्लैश होके बंद हो जाता। ओके, ठीक है। तो फ्लैश होने का मतलब क्या है, फ्लैश होने का मतलब ये है कि यहाँ से ये लाइट जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इस सरफेस पे गिरेगा, सभी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे वो गिरेगा, एंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आएगा, एंड ये जो लेंस है, ये लेंस उसको क्या करेगा, एक छोटे से एरिया में उसको कन्वर्ज कर देगा, ये जितना भी आ रहा है इसमें, ये छोटे से एरिया में कन्वर्ज कर देगा ये लेंस, ठीक है। एंड इसके पीछे रहता था नेगेटिव, ओके, या फिर रील या फिर नेगेटिव। तो ये जो लाइट आया, ओके, एंड ये होता था आपका लाइट सेंसिटिव रील। नेगेटिव जो होते थे वो लाइट सेंसिटिव होते थे, ये लाइट आके गिरा इस लेंस के थ्रू, यहाँ पे आके गिरेगा, एंड जैसे जैसे रिफ्लेक्ट हुआ वैसे ही आके यहाँ पे गिरेगा, एंड क्योंकि ये रील जो है वो लाइट सेंसिटिव है, तो लाइट की वजह से वो वहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करता, ठीक है, वहाँ पे एक वो इमेज ड्रॉ करता। तो ऐसे इस रील को हम लोग बाद में बाहर निकालते। इस रील को बाहर निकालने का भी एक तरीका होता था कि इसको लाइट के आगे नहीं लाना चाहिए, सनलाइट के आगे नहीं लाना होगा, अगर लाते हैं तो फिर ये रील ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है। ओके, फिर इसको स्टूडियो में ले जाके इसको हम लोग क्या करते थे, सफाई करते थे। ओके, सफाई करने का भी एक तरीका होता था, देन जाके आपका पिक्चर निकलता, इमेज निकलता, एंड उसको हम लोग देख पाते थे, ठीक है। ये पुराने ज़माने वाली बात हो गया। अभी इसी फंक्शन को यहाँ पे क्या किया जाता है, सेंसर के सहारे डायरेक्टली प्रोसेस करके उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव यूज़ होता है, ठीक है, पहले जो नेगेटिव यूज़ होता था वहाँ पे अभी क्या होता है, वहाँ पे अभी सेंसर लगाया जाता है, एंड सेंसर के सहारे डायरेक्ट प्रोसेसर में सिग्नल भेज के प्रोसेसर तब उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, बात समझ में आया। चलो अब आगे चले जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा, इमेज। इमेज क्या है दोस्तों, इमेज को हम लोग कैसे बता सकते हैं, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन object, the image of an object is the location, is the location where the light rays from that, where the light rays
from light rays from the objects intersect upon reflecting or refraction from a surface और मीडियम। ठीक है, तो इमेज क्या है? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द लोकेशन where the light rays from the object intersect upon reflecting or refraction from a surface or medium। देखो ठीक है, कैसे ये मैं दो हिसाब दो बातों से बता रहा हूँ इसको, दो तरीके से। एक तो आपका ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से ऐसे लाइट रे सपोज जा रहा है, लाइट रे दिस आर द लाइट रे, एंड ये जो आपका प्लेन मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से सरफेस से लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होगा, एंड लेट सपोज ये जो है लाइट रेस यहाँ पे आके मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो इसी लोकेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस पॉइंट का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज। ओके ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल रहा है वो रिफ्लेक्टिंग होने के बाद, वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जिस पॉइंट पे, जिस लोकेशन पे जाके इंटरसेक्ट होगा, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्शन की बात हो गया। अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन में मान लेते हैं दिस इज़ द क्या, दिस इज़ द लेंस, एक लेंस हो गया, ये कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक साइड प्लेन है, एक साइड आपका कन्वेक्स है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं किसी एक दूर पे एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, यहाँ से आ रहा है लाइट रेस ऐसे आ रहा है, सपोज ऐसे आ रहा है, तो इसके बाद इस लेंस से क्या होगा? लाइट रे जो होगा वो कुछ इस तरह से आपका रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो बेंड हो जाता है, बेंड होने के बाद इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज़ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग इमेज कहेंगे, किसका? इस ऑब्जेक्ट का। बस इमेज का कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमेज? तो इमेज को मैंने पहले भी पूरा घटना आपको बता दिए हैं कि इमेज कैसे होता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ इमेज देखेंगे। टाइप्स ऑफ इमेज कितने तरह के होते हैं? वैसे तो दो टाइप्स होते हैं इमेज का। क्या क्या टाइप्स होते हैं? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, डेफिनेशन तो आप रट ही लेंगे किसी भी तरह से, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। टाइप्स ऑफ इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस। फर्स्ट वन इज रियल इमेज, रियल इमेज। सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके, तो रियल इमेज क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट से जो है रेस निकला, रेस निकलने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो जाके किसी पॉइंट पे, किसी एक फिक्स पॉइंट पे मिल जाता है, इंटरसेक्ट होता है, तो उस इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। ओके, सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकला, वो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद ओके ऐसा लगेगा हमें कि वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिला है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं मिला है। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हुआ है, लेकिन रियल में वो इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। तो उसी पॉइंट को जहाँ पे हमें लगता है कि वो जाके मिला है, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? वर्चुअल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया क्या है बात? चलो इसको मैं ग्राफिकली आपको समझा देता हूँ। ग्राफिकली कुछ ऐसा है, वो मान लेते हैं दिस इज़ द हमारा क्या? लेंस। दिस इज सॉरी लेंस नॉट, दिस इज द मिरर। ओके, ये है कनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं
ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपका रे निकल रहा है, यहाँ से जो है आपका ऐसे रे निकल रहा है, ऐसे जो है रे निकल रहा है, सॉरी ऐसे जो है रे, इसको हम लोग बाद में समझेंगे बहुत अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो रे जो है कुछ ऐसे निकलेगा, रे जो है कुछ ऐसे निकलेगा एंड ये रे आपका कुछ ऐसा आएगा। तो देखो ओके, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसा गया एंड ये रे ऐसा गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है रे एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, असल में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, दिस इज़ द रियल इमेज, ठीक है, दिस इज़ द रियल इमेज। अगर एक्चुअली वो इंटरसेक्ट करे तो अभी अगर बात करें हम लोग वर्चुअल इमेज का, तो वर्चुअल इमेज ये हमारा, दिस इज़ द हमारा क्या, दिस इज़ हमारा मिरर, वो भी कन्वेक्स मिरर, जिसका बाहर की तरफ जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, भीतर की तरफ पेंटेड है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, एंड यहाँ पे अभी हम लोग लेंगे एक ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट अगर हो गया तो यहाँ से जो है ऐसे ऐसे, अरे सॉरी यार, रेड से मार्क कर देता हूँ तो बेहतर रहेगा। यहाँ से ऐसा एक रे जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा एक रे जाएगा एंड ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा दोस्तों, ये आपका इधर जाएगा, ओके, ठीक है ना। एंड एक रे जो है वो ऐसे जाएगा। तो देखो ऐसे जाने के बाद क्या है, ये तो आपका ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। तो देखो ये लाइट तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये लाइट ऐसे ऐसे चला जा रहा है, ये लाइट इधर चला जा रहा है। एक्चुअली ये कभी मीट करेगा क्या, ये ऐसे मीट करेगा कि ये लाइट ऐसे इधर जा रहा था, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया ऊपर की तरफ। एक लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा वो यहाँ पे आके गिरेगा, फिर वो उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोनों जो लाइट रे है वो एक्चुअली कभी मीट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग उसको मीट करा सकते हैं थियोरेटिकली, ठीक है, हम लोग उसको मीट करा सकते हैं। देखो ये लाइट जो रह गया ये ऐसे जाएगा इधर एंड ये आपका ऐसे जाएगा। तो एक पॉइंट है जहाँ पे इसका ये इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये क्या है, ये आपका ऐसा हमें लगेगा कि एक्चुअली ये जो लाइट है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ओके, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है, दिस इज़ द वर्चुअल इमेज, ओके, वर्चुअल इमेज। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये आके यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, लेकिन रियल इमेज के केस में जो लाइट रेस है वो एक्चुअली मीट करता है, एक्चुअली एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो मीट नहीं करेगा। एक्चुअली किधर जा रहा है, देखो इधर जा रहा है, ये जितना दूर जाएगा उतना ये फैलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, मतलब यहाँ पे लाइट रे जो है इंटरसेक्ट करा है, ओके। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट, ये हमारा रियल इमेज का कंसेप्ट। अभी यहाँ से देखने की वाली बात ये है कि ये जो रियल इमेज है इसको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे हम लोग इसको दिखा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग दिखा नहीं सकते, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्योंकि असल में है ही नहीं, उसको हमें ऐसा लगता है कि वो है, एक्चुअली वो है ही नहीं। जैसे कि हम लोग अगर मिरर के आगे ऐसे खड़ा हूँ, मिरर के आगे अगर हम लोग खड़ा होते हैं तो हमें क्या लगता है कि मिरर के पीछे भी हम ही है, ओके, एक्चुअली वो है ही नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हम हैं, ठीक है। तो वो होता है वर्चुअल इमेज। लेकिन सिनेमा स्क्रीन पे क्या होता है, सॉरी मतलब प्रोजेक्टर में या फिर सिनेमा स्क्रीन पे हम लोग जो इमेज को दिखाते हैं वो एक्चुअली रियल इमेज होते हैं, वो एक पॉइंट पे जाके मीट करता है, एक्चुअली वो मीट करता है, वही होता है रियल इमेज, ओके, ठीक है ना। तो ये वाला आप जो एक्सपेरिमेंट है ये खुद से कर सकते हैं, रियल इमेज वाला कंसेप्ट, कि आप लोग कैसे इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना होगा एक लेंस जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके एक हैंडल रहता है ना, जियोमेट्री बॉक्स में मिलता था पहले मैग्नीफाइंग ग्लास। तो क्या कीजिएगा कि आपके घर में अगर टीवी है या फिर मोबाइल है, जो भी है,
ठीक है। उसमें कोई एक वीडियो ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। एंड एक बिल्कुल आपका सफ़ेद एक पन्ना चाहिए, आपको सफ़ेद पेज चाहिए, बिल्कुल वाइट पेज चाहिए। ओके, तो ये हमारा मोबाइल हो गया, मान लेते हैं ये हमारा मोबाइल का स्क्रीन हो गया। ब्राइटनेस इसका थोड़ा सा हाई कर दीजिएगा, पूरा हाई कर दीजिएगा। ये हमारा मोबाइल हो गया, इधर है ब्राइटनेस निकल रहा है एंड इधर आपको पेज रखना है, बीच में यहाँ पे आपको लेंस रखना है, ठीक है, लेंस रखना है। तो देखिएगा कि यहाँ से जो ये निकल रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस जगह पे आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे जाके पॉइंट्स जो है एक्चुअली मीट करेगा, तभी जाके आपको वो इमेज दिखेगा, रियल इमेज दिखेगा। लेकिन आईने में ऐसा होता नहीं। आईने में हमें ऐसा लगता है कि हम लोग आईने के पीछे हम है, लेकिन एक्चुअली होते नहीं हैं, ठीक है। तो होता है आपका वो वर्चुअल इमेज। चलो, अब दोनों कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम लोग अभी इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं फटाफट से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। डेफिनेशन आप कहीं से भी लिख सकते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात। अगर आपके पास किताब है वहाँ पे भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। जो भी डेफिनेशन आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब जो है वो वही रहना चाहिए जो एक्चुअली मतलब है। तो रियल इमेज, देखो रियल इमेज मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट करके लिखाऊंगा। ए रियल इमेज इज डिफाइंड, अच्छा ब्लैक से लिखता हूँ, ए रियल इमेज, अ रियल इमेज is defined as one that is formed when rays of light are directed in a fixed point, ठीक है। एक ही पॉइंट पे वो डायरेक्टेड है, फिक्स पॉइंट पे डायरेक्टेड है। चलो एग्जाम्पल देख लो फटाफट से। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है आपका इमेज मेड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। इमेज मेड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ये है आपका रियल इमेज का एक एग्जांपल। क्योंकि रियल इमेज को हम लोग इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, ठीक है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये होगा आपका रियल इमेज। चलो अभी बात करते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज इज, चलो ये आप अगर लिख लिए हैं तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी आप लोग लिख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑप्शंस को काम पे लगाएंगे तो ऑप्शंस का कमी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन का बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। वर्चुअल इमेज 2 नंबर, ये इमेज कैसे लिखेंगे? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल image is formed when the light rays appear to be formed when the light rays appear to be originating from a point but does not actually meet, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रे जो है वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब आ रहा है एक पॉइंट से, लेकिन एक्चुअली लाइट रे जो है वो कभी मीट नहीं करता, ठीक है। तो वो होता है आपका वर्चुअल इमेज एंड it can be
it can be seen by human eyes. It can be seen by human eyes. Okay, and example अगर ले rear view mirror shows virtual image. ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। जो हमारे बाइक में, कार में जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग जितने भी इमेज देखते हैं वो सभी क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्योंकि हमें लगता है, हमें क्या लगेगा कि आईने के आगे जो है कार आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो हमें लगेगा कि वो आगे से आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली पीछे से आ रहा है। तो ये रियर व्यू में जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट जो है फिनिश कर रहा हूँ। अभी डायरेक्ट हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे। ओके, डायरेक्ट इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, ऑप्टिक्स बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है। सिर्फ इसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट ठीक तरह से समझ में आता है तो मज़ा लगेगा इस सब्जेक्ट में। चलो अभी डिफरेंस देख लेते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो एक तरफ मैं लिखूंगा रियल, एक तरफ लिखूंगा वर्चुअल। एक तरफ होगा रियल तो दूसरी तरफ होगा वर्चुअल, बीच में होगा बॉर्डर। तो पहला वन, फर्स्ट वन इज रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी सीन on the screen, ठीक है, and it cannot be virtual image cannot be seen on the screen फर्स्ट डिफरेंस हो गया ये कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, एंड जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, तो मैंने आपके घर में जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताया कि आप लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, एक सफ़ेद पन्ना लेंगे, तो वहाँ पे जो आप इमेज देखेंगे ना वो एक्चुअली उल्टा दिखेगा आपको। ओके सर, जो इंसान आप मोबाइल पे देखेंगे कि डांस कर रहा है, वहाँ पे देखेंगे कि सर नीचे है, पैर उसका ऊपर है, मतलब उल्टा हो जाएगा वो आपका, क्योंकि रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, वो आपका उल्टा होता है। एंड ये जो होता है वर्चुअल इमेज, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा। ठीक है, इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। तो आईने में हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं उल्टा देखते हैं क्या, सिर नीचे पैर ऊपर ऐसा देखते हैं क्या, बिल्कुल सीधा ही देखते हैं। तो वो हो जाएगा सेकंड डिफरेंस। ठीक है, थर्ड वन इज इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट intersect at a point after reflection। ठीक है, ये कब फॉर्म होता है रियल इमेज, जब ऑब्जेक्ट के जो लाइट रेस है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तब होता है फॉर्म रियल इमेज। दूसरा बात करेंगे वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है। इट इज फॉर्म्ड when light rays of object appear to be originating from a point after reflection। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है, जब आपका जो
लाइट रेस है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस निकलेगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्टेड होने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट से ओरिजिनेटिंग हो रहा है, वो एक पॉइंट से निकल रहा है, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे, लगेगा हमें ऐसा। ओके, पांचवा देखते हैं, इट इज formed due to actual intersection of light rays। ठीक है, ये कब फॉर्म होता है? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस की वजह से। लाइट रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट होते हैं। दूसरा बात हम लोग इधर वर्चुअल में करेंगे। क्या वर्चुअल में दूसरा बात करेंगे? इट इज फॉर्म्ड when the light rays imaginary intersects imaginary, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि ये इंटरसेक्ट हुआ है लेकिन एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमारा ये डिफरेंस हो गया रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच में। फटाफट से इसको लिख लीजिए क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। टाइम बहुत ऑलरेडी जा चुका है लेकिन फिर भी हम लोग बाकी टॉपिक को जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक करके कवर करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड आई थिंक क्लास जो है 50 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि 50 मतलब हमारे पास 18 से 19 मिनट है अभी। ठीक है, तो उस टाइम के अंदर हम लोग बाकी चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो पाता है इन केस तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिस्कस करें इमेज फॉर्मेशन। ओके, बाई मिरर्स, जो मिरर होते हैं उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होते हैं उसका हम लोग केसेस देखने वाले हैं, डिफरेंट केसेस। तो अभी अगर इस क्लास में हम लोग बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे तो आसानी होगा नेक्स्ट क्लास में। चलो बात करेंगे अभी मिरर के बारे में। क्या होता है मिरर? व्हाट इज मिरर? आईना, मिरर। अ मिरर, सिंपली बात है, अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज अ रिफ्लेक्टिंग surface that bounce back the light। ठीक है, लाइट। उसके साथ हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूसिंग either a real or a virtual image। ठीक है, तो मिरर क्या है? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि लाइट को बाउंस बैक करा देता है। लाइट उससे जाकर अगर टकराएगा तो फिर से वो वापस आ जाएगा। एंड क्या है कि इससे क्या होगा, इधर आपका एक रियल इमेज फॉर्म होगा या फिर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन में लाइट आ रहा है, कहाँ से लाइट आ रहा है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो इमेज फॉर्म होगा मिरर से वो आपका रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। ठीक है, ये हो गया। आप अभी हम लोग बात करेंगे, देखो अभी मिरर को हम लोग कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं मिरर किससे बना होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होगा। एक आपका ट्रांसपेरेंट जिसके इस पार से उस पार दिखता है उस मटेरियल से बना होगा। जैसे कि कांच से बना होता है मिरर, आपका फाइबर का भी बना हो सकता है। फाइबर, ट्रांसपेरेंट फाइबर इस पार से उस पार देखा जा सकता है। तो इसके एक साइड क्या करा जाता है? एक साइड इसका पेंटिंग करा जाता है। ठीक है, पेंट करा जाता है ताकि जो लाइट है वो इसके थ्रू यहाँ पे घुसे फिर वो निकल जाए। ठीक है, ओके। तो एक साइड पेंट करा होता है, अपर साइड जो ऐसे ही रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड साइड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया। ये हो गया आपका पेंटेड साइड। ओके, इस तरफ पेंट है तो इस तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? पेंट साइड के ऑपोजिट साइड में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। टाइप्स ऑफ मिरर,
ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर कितने हैं, 2 टाइप्स के मिरर हैं आपका। एक है आपका प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, एक है आपका प्लेन मिरर, दूसरा क्या है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, 2 मिरर है, एक आपका स्फेरिकल मिरर, दूसरा है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किसे कहेंगे, जो कि बिल्कुल प्लेन है, ओके, जो भी आपका बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेन सरफेस की जैसा मिरर को हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर। एंड स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर जो कि कर्व होगा, जो मिरर आपका कर्व होगा। ठीक है, प्लेन मिरर जैसे कि ये आपका मिरर हो गया, सॉरी ये आपका एक मिरर हो गया, दिस इज द प्लेन मिरर, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, ओके, स्मूथ सरफेस एंड प्लेन सरफेस। एंड स्फेरिकल मिरर क्या है, वो आपका बेंड होगा, ऐसे कर्व होगा, ऐसे भी हो सकता है। देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भीतर की तरफ है, ओके, एंड इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हम लोग एक एक करके। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या है, दिस इज द प्लेन मिरर का अगर हम लोग कुछ लिखेंगे प्लेन मिरर के बारे में तो लिखेंगे अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट, प्लेन मिरर इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बस इतना सा आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड ये जो प्लेन मिरर है ये ऑलवेज आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ओके, ये आपका ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इट ऑलवेज फॉर्म virtual image that is upright। ठीक है, that is upright मतलब बिल्कुल सीधा होता है या फिर इरेक्ट, ओके, ये आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है एंड ऑलवेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है। जैसे कि हम लोग आईने में देखते हैं तो ये ऑलवेज क्या वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, आईने के उस पर हमें लगेगा कि हम लोग फिर से उधर भी हैं एंड आईने के सामने हम लोग बिल्कुल सीधे रहते हैं। तो जो प्लेन मिरर है वो आपका फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड ये ऑलवेज आपका वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है एंड जो कि सीधा होता है, अपराइट होता है, ओके। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। व्हाट इज प्लेन मिरर, सॉरी इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, प्लेन मिरर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर is that mirror which has a consistent curve, okay, consistent curve and a constant radius of curvature, ओके, एक कंसिस्टेंट कर्व एंड एक कंस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कंसिस्टेंट कर्व मतलब बोले तो ये आपका कंसिस्टेंट कर्व है एंड इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मतलब ये वाला रेडियस, ठीक है, ये हर जगह पे आपका कंस्टेंट रहेगा, ओके। तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आपका 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है क्या, एक तो होता है आपका कनकेव मिरर, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये 2 मिरर होते हैं। अभी चलो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर इन दोनों को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग मिरर के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, ये सभी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड जो मिरर फार्मूला है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने का है। मैं भूल गया था कि टर्म्स को भी हमें डिस्कस करना है,
दैट इज़ वाई मैं इसी क्लास में कवर करना चाहता था, लेकिन टर्म्स को अगर हम लोग सीखेंगे तो उसके लिए अलग से हमें 20 से 25 मिनट लगेगा। ओके, दैट इज़ वाई हम लोग इस क्लास में बाकी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है 30 मिनट से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल डेफिनेटली कल ही आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड अपने दोस्तों से क्लासेस को जरूर शेयर कीजिएगा, क्लासेस लाइक करिएगा अगर क्लासेस अच्छा लग रहा है तो। अगर कोई आपके पास सजेशन है या फिर कोई आप कहना चाहते हैं कुछ भी, तो आप डायरेक्टली कमेंट पे लिख सकते हैं या फिर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।